अगली सुबह कृष्णा जल्दी उठ जाता है और बाहर कुछ काम से चला जाता है। उधर रिया भी अपने ऑफिस के कामों में काफी व्यस्त थी। कृष्णा अब बाहर ज्यादा टाइम बिताने लगा था, जैसे कोई बहुत जरूरी काम हो। अचानक हुए इस बदलाव से दिया काफी परेशान रहने लगी थी और एक दिन दिया ने कृष्णा से इसका कारण पूछा। आजकल काफी बिजी रहने लगे हो। हाँ, थोड़ा ऑफिस का काम बढ़ गया है। आजकल वही सब देख रहा हूँ और वो बजाज फैमिली वाले केस की तारीख भी पास आ रही है। अचानक ये सवाल जवाब क्यों? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। आप अपना पूरा ध्यान अपने केस में लगाइए। जब भी दिया कृष्णा से कोई सवाल करती थी तो कृष्णा ऐसे ही जवाब देता रहता था। सूरज मुश्किल से ही अभी धीरे धीरे निकल रहा था, लेकिन कृष्णा पहले से ही जाग चुका है, जो कि वैसे तो आमतौर पर सुबह देर से ही उठा करता है। पर आज कृष्णा में एक बदलाव सा है। वो काफी खुश लग रहा है और वो रसोई में एक शानदार नाश्ता तैयार करते हुए कोई धुन गुनगुना रहा है। ताजे और गर्मा गर्म कचौरियाँ और कॉफी की सुगंध पूरे घर में फैली हुई है। दिया और रिया अभी भी नींद में है। कृष्णा की आवाज से उनकी नींद टूट जाती है और नाश्ते की खुशबू से आकर्षित होकर दोनों बगीचे में चले जाती हैं, जहां उन्हें खिले हुए फूलों की डालियों के नीचे एक सुंदर ढंग से नाश्ते से सजी हुई टेबल दिखाई देती है। कृष्णा शरारती मुस्कान के साथ उन्हें नाश्ता परोसता है और साथ साथ धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। क्या बात है, तैयारी तो बहुत अच्छी कर रखी है। क्या आज कोई खास दिन है? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। और सुनो, एक जरूरी बात है। तुम दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। तैयार हो जाओ, आज रात हमें बाहर जाना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं। मुझे पता है अभी काफी टाइम है, पर मुझे अभी ऑफिस जाना है। कुछ बचा हुआ काम है और वहाँ से निकलने के बाद बाहर भी एक काम है, उसे भी आज ही पूरा करना है। तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए अभी बता दिया। मैं तुम दोनों को लेने के लिए शाम को सीधे यहाँ आ जाऊंगा। तुम दोनों तैयार रहना, खास करके दिया, तुम्हें तैयार होने में ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, तो मुझे ज्यादा टाइम लगता है? पिछली बार तो मैं तुमसे पहले ही तैयार हो गई थी। भूल गए क्या कैसे आधा घंटा तुम्हारी वजह से लेट हो गए थे? लगता है तुम्हारी भूलने की आदत गई नहीं अब तक। तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। तुम थोड़ा बादाम खाया करो। वो तो मैं तुम्हारी ही ड्रेस का बटन ढूंढ रहा था, इसीलिए। और वो सोफे के नीचे मिला था, ये तो याद है ना? ये तुम्हारी फेवरेट ड्रेस थी, तुम भूल कैसे सकती हो? तुम दोनों अब बस भी करो, सुबह सुबह शुरू हो गए। देखा जाए तो देर तुम्हारी वजह से हुई थी। वो बटन तुम्हारी जीन्स का था। साड़ियों में कब से बटन लगाने का फैशन शुरू हो गया? अच्छा ठीक है, मेरी वजह से ही देर हुई थी। बस तुम दोनों तैयार रहना, अभी मैं चलता हूँ। और कृष्णा अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। कृष्णा के जाने के बाद दोनों बहनें अपने अपने कामों में बिजी हो जाती है। रिया तैयार होकर के ऑफिस के लिए निकल जाती है। वही दिया भी घर के काम और शाम की तैयारियों में लग जाती है। उधर रिया भी जल्दी जल्दी सारे ऑफिस के काम खत्म करके घर आ जाती है और दोनों एक शाम के लिए तैयार होना शुरू कर देते हैं। दोनों बार बार खुद को एक बड़े से आईने के सामने निहार रही थी। उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। वे आगे आने वाली शाम और सरप्राइज से भरी रात की तैयारी करने में लगे हुए थे। दिया अलमारी से एक खूबसूरत लाल ड्रेस निकालती है। वो इसे अपने शरीर पर रखती है, अगल बगल घूमती है और अपने आप को आईने में गौर से देखती है और रिया से पूछती है, ये लाल वाली ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? रिया उसे देखती है, उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान होती है। यह एक सरप्राइज पार्टी है, हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तुमको जो भी अच्छा लगता है उसे ही पहनो। वैसे ये वाली ड्रेस का कलर बहुत ज्यादा डार्क है, तुम कोई और ड्रेस ट्राई करके क्यों नहीं देख लेती? दिया अपनी आंखें घुमाती है, लेकिन ड्रेस को वापस अलमारी में लटका देती है और दोनों बहनें वापस से कपड़ों की अलमारी में एक परफेक्ट ड्रेस ढूंढने में लग जाती है।
उस दौरान दोनों आपस में धीरे धीरे बातचीत करती रहती है, जिसके कारण दोनों बहनों की आवाजों से कमरा भर जाता है। दिया अपनी सारी ड्रेसेस पर बड़ी बारीकी से अपनी उंगलियां फिरा रही थी और सही ड्रेस की तलाश कर रही थी। उसकी नजर एक लंबे लैवेंडर गाउन पर जाकर रुक जाती है, जो उसके कमरे की धीमी रोशनी में चमक रहा था। उसने इसे पहन लिया। उसके बाद वो खुद को एक राजकुमारी की तरह महसूस कर रही थी। इस बीच रिया ने अपनी अलमारी खंगाली। उसकी उंगलियां भी अलग अलग कपड़ों पर खूबसूरती से घूम रही थी और अंत में उसे एक हरे रंग की ड्रेस मिली, जो उसके सुंदर फिगर को निखार रही थी। उसने इसे पहन लिया। उसके बाद उसने इसके जादू को महसूस किया और रिया जानती थी कि यह वही ड्रेस है जिसे आने वाली शाम के लिए पहनना चाहिए। उनके सामने काफी सारा मेकअप का सामान फैला हुआ है। उसमें से दिया गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाती है, जबकि रिया नर्म गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाती है। दोनों काफी सुंदर लग रही है। दोनों आईने में अपनी अपनी लिपस्टिक और ड्रेस को देख रही है। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में उनके द्वारा इशारों ही इशारों में की गई सुंदरता की तारीफ साफ झलक रही थी। जैसे ही उनका ध्यान अपने बालों की ओर गया, दोनों उत्साहित होकर बातचीत करने लग जाती है और बातचीत की हल्की गूंज से कमरा भर जाता है। दिया नाजुक फूलों से सजा हुआ एक आधा ऊपर आधा नीचे वाला हेयर स्टाइल करती है, जिसमें उसको काफी टाइम लग जाता है, जबकि रिया खुले बालों के साथ सिर्फ एक सफेद फूल अपने बालों में लगाती है। रिया को बचपन से ही ज्यादा सजना संवरना पसंद नहीं है। उधर कृष्णा जल्दी जल्दी ऑफिस का काम खत्म करके अपने सरप्राइज का इंतजाम देखने के लिए चला जाता है और खुद सभी इंतजाम अपनी निगरानी में पूरा करवाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और कृष्णा अब वापस घर लौट जाता है। उधर दोनों बहनें बार बार घड़ी को ही देख रही थी। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर दिया और रिया देखने के लिए खिड़की के पास चले जाती है और कृष्णा को देखकर दोनों काफी एक्साइटेड हो जाती है। कृष्णा भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है। समय कम होने की वजह से कैसे भी कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और जल्दी जल्दी के चक्कर में टी शर्ट उल्टी पहन लेता है। तभी रिया अंदर जाकर कृष्णा की अलमारी से एक बहुत सुंदर सफेद कोट और शर्ट लेकर बाहर आती है और उसे पहनने को बोलती है। कपड़े पहनने के बाद कृष्णा अब काफी डैशिंग और हैंडसम लग रहा था और पूरी तैयारी होने के बाद सब शाम को प्रोग्राम में जाने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। दिया सोच सोच कर परेशान होते रहती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ना जाने क्या होने वाला है। उत्साह और रहस्य से भरा आज का यह एपिसोड दिया और रिया की समझदारी को दर्शाता है। कैसे बुरे हालातों से गुजरते हुए दोनों बहनों ने अपनी अपनी जिंदगी में संघर्ष किया और खुशियां हासिल की और दोनों अभी भी अपनी अपनी खुशियां बचाने का प्रयास कर रही है। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज आपने सुना एपिसोड नंबर 8। अगर आपने अभी तक पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। जरूर देखें, तभी आपको कहानी ठीक से समझ आएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो सीधे आपके YouTube होम स्क्रीन पर मिल जाया करेगी। क्या अगले एपिसोड में दोनों बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा या कहानी कुछ और मोड़ लेती है? कृष्णा का कौन सा सरप्राइज है? आखिर इतने दिनों से कृष्णा क्या कर रहा था? सवाल बहुत है। आज के लिए इतना ही, तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्मी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल नीड और शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नई अपडेट मिस ना हो।